नमस्कार, मैं योग गुरु विशु बंसल आपका पुनः स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार हम अपनी मेंटल वेलनेस को सुधार सकते हैं। मेंटल वेलनेस आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर ही लोग बात करते हैं। मेंटल वेलनेस आज के समय में उतना ही ज़रूरी हो गया है जितना हम रोज़ नहाना, रोज़ खाना, रोज़ सोना। मेंटल वेलनेस हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जैसे मानो ऑक्सीजन, क्योंकि इतना इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के ज़माने में, इतना स्टिमुलेशन के ज़माने में, जब हम लोग राजे महाराजाओं से भी बेहतर जीवन आज के समय में जी रहे हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ खराब होना जो है वो लाजमी हो जाता है। आजकल के लोग ये नहीं समझ रहे कि मेंटल वेलनेस खराब ही स्टिमुलेशन की वजह से, इतनी ग्रैटिफिकेशन की वजह से हो रही है। हमें भाई शांति डरा दिया। तो हम जब इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं, अपने तरफ इर्द गिर्द हर चीज़ को देखते रहते हैं और खुशी को प्राप्त करते रहते हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ भागते रहते हैं, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस की तरफ भागते रहते हैं, तब हमें सबसे ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाती हैं और हमारा जीवन खराब होने लगता है इन इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशंस की वजह से। जब हम शॉर्ट टर्म विजन रख करके अपने जीवन को लीड करते हैं, तब हमारा जीवन खराब होने लगता है। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार हम अपने आप को ज़्यादा स्थिर, ज़्यादा सुखी, लॉन्ग टर्म में अपने आप को ज़्यादा सुखी किस प्रकार कर सकते हैं। आज इसी वीडियो पे इसी बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने आप को सीधा बिठा करके श्वास भरने से, क्योंकि हम श्वास नहीं भरते, हम श्वास सिर्फ हमारी चलती रहती है पर हम श्वास लेते नहीं हैं कभी भी। श्वास लेने और श्वास चलने में उतना ही अंतर है जितना ज़िंदगी जीने में और ज़िंदगी काटने में। तो जो लोग श्वास जिनकी चलती रहती है उनकी ज़िंदगी कटती रहती है, और जो श्वास लेते हैं वो ज़िंदगी जीते हैं। आइए मेरे साथ 2 बारी केवल और केवल लंबी गहरी श्वास लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को सिर्फ देखने नहीं आए हैं बल्कि कुछ सीखने आए हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध है कि सीख करके करने की शुरुआत अभी इसी क्षण से कीजिए। अगले क्षण का इंतज़ार मत कीजिए, कल का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि कल कभी भी नहीं आता। इट्स नेवर टुमारो, इट्स नेवर एवर टुमारो। तो अभी इसी क्षण मेरे साथ अभ्यास करिए। ये यकीन मानिए दैविक रूप से निर्धारित था कि आपकी फीड में ये वीडियो आएगी। आप अपने आप को श्वास देंगे, आप अपने आप को स्थिर बनाएंगे, आप अपनी मेंटल वेलनेस को सुधारेंगे, आप अपने आप को डोपामीन डिटॉक्स देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और मेरा मकसद YouTube पर लंबी वीडियो बनाना यही दर्शाता है कि मैं आपको वो 60 सेकंड की रील दिखा करके आपके माइंड को ट्रेनिंग नहीं देना चाहता कि आप जल्दी एकदम सब कुछ हासिल कर ले। इम्पेशंस कल्टीवेट आपके अंदर मैं नहीं करना चाहता। तो इसीलिए इस वीडियो को बेहद इत्मीनान के साथ देखिए और मेरे साथ अभ्यास कीजिए। कमर सीधी करके बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाने वाला है कि किस प्रकार आप अपने आप को संतोषी, आप अपने आप को सुखी आंतरिक रूप से बना सकते हैं। क्योंकि बाहरी रूप से सुख ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप किसी भी मीटअप पे चले जाइए, किसी भी गैदरिंग में चले जाइए, कहीं भी हू हल्ला हो रहा हो, आप चले जाइए, आपको क्षण भर के लिए शांति मिल जाती है, पर मन अंदर से खट्टा रह जाता है, मन अंदर से कमज़ोर रह जाता है, मन अंदर से अशांत रह जाता है। तो इस वीडियो का केवल और केवल
एक ही मकसद है मेरा, बेशक गला बैठ जाए, मेरे को कोई कुत्ता डरा दे आकर के, मेरे को परवाह नहीं है, पर मैं आपको बता करके जाऊंगा इस वीडियो में कि किस प्रकार आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। और मैं ये वीडियो आपके लिए नहीं बना रहा, मैं अपने लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं सड़क पे जाता हूँ मैं देखता हूँ लोगों को इतनी इनटॉलरेंस, इतनी इम्पेशेंस देखता हूँ और हर जगह नेगेटिविटी देखता हूँ, तो वो चीज़ मेरे पर भी आती है। तो अगर मैं समाज में कुछ बेहतर बदलाव ला पाया इस वीडियो के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा करके, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट मुझ पर भी सीधा सीधा होगा, क्योंकि मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ, हम सब इसी दुनिया में रहते हैं। दुनिया ख़राब हो रही है तो आप ख़राब होंगे, दुनिया सही होगी तो आप सही होंगे। हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, कोई अलगाववाद नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप खराब, मैं अच्छा, आप अच्छे। ये बात को निश्चित अपने मस्तिष्क में गांठ बांध लीजिए। कृपया करके आइए मेरे साथ, फिर से 2 बारी लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम योग अभ्यास क्यों करते हैं, नियम से योग अभ्यास क्यों करते हैं, रोज़ाना योग अभ्यास क्यों करते हैं। ताकि हम इस मंकी माइंड को थोड़ा सा स्टेबल कर सकें, ताकि हम अपने आप को शांत कर सकें, ताकि थोड़ा सा हम अपने आप को काम डाउन कर सकें। यकीन मानिए, जब हम एक आसन को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, लीजिए उदाहरण के तौर पे हम मल आसन को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपका मन विचलित है ना, तो आप 10 सेकंड मुश्किल से इसको होल्ड कर पाएंगे। उसके बाद आपका मन कहेगा भाग यार, कुछ और कर, कुछ इंटरेस्टिंग कर, कुछ नया कर, कुछ फन कर, कुछ प्रोडक्टिव कर, ये क्या यहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा आपका मन कहेगा। पर अगर आपका मन शांत है ना, अब इसकी डिग्री है कितना शांत है, कितना शांत है, ठीक है। थोड़ा सा और शांत होगा, 20 सेकंड आप आराम से रह लेंगे, और शांत होगा 1 मिनट रह लेंगे, और शांत होगा 5 मिनट, 10 मिनट। जितना शांत होगा उतनी ज़्यादा देर तक आप एक आसन में रुक सकते हैं। वो सीधा सीधा दर्शाता है कि आपका मन कितना शांत है, अशांत है। आपको अगर ऐसे फास्ट एक्सरसाइजेस चाहिए होती हैं जिसमें बॉडी एकदम 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 चलती रहे, तो आपका मन अशांत है और आप अपने मन को और अशांति के लिए ट्रेन कर रहे हैं। यकीन मानिए इस बात को पल्ले गांठ बांध लीजिए कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को रोक लेते हैं एक जगह पर बिल्कुल शांति के साथ, उतना आपका मन शांत होगा। अब वीडियो में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मैं इस वीडियो को 10 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा देर तक खुद को रोक कर नहीं दिखाऊंगा, वरना मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी रुकने की ज़हमत उठा सकता हूँ, रुक सकता हूँ। बहुत आनंद आएगा मुझको अपने आप को इस तरीके का चैलेंज देने में। और मैं ऑफलाइन जब, मतलब कि बिहाइंड द कैमरा जब होता हूँ, तब मैं अपने आप को इस तरीके के चैलेंजेस देता रहता हूँ, करता रहता हूँ। आइए मेरे साथ सेतुबंध को होल्ड करते हैं, ठीक है, साथ करेंगे ना मेरे। ज़्यादा समय तक नहीं कराऊंगा, यकीन मानिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप इस वीडियो को देखने ही इसलिए आए हैं कि आपका मन अशांत है, आप उसे शांत करना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको मन की रेटिंग दे देता हूं कि आप इसको 20 सेकंड तक तो आराम से रख लेंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि कुछ और करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग, मन भागेगा। नहीं भागे तो मुबारक हो, आप एक एवरेज इंसान से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपसे 20 सेकंड इसमें शांति से बिल्कुल नहीं रुका जाए, तो यकीन मानिए आपको अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। धीरे से नीचे आ जाते हैं। मेंटल वेलनेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि यही वाला पोजीशन। हाँ, डेफिनेटली ट्री पोज हो गया, वृक्षासन, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वृक्षासन, 1 सेकंड, ट्री पोज, 1 और 2, ये हमारा ट्री पोज होता है। ट्री पोज बहुत अच्छा होता है हमारे मेंटल कॉग्निशन के लिए, हमारे इमोशनल लॉजिकल ब्रेन को बैलेंस कर देने के लिए।
शव आसन बहुत ही अच्छा होता है हमारे को काम डाउन कर देने के लिए, हमारी हाई बीपी की समस्या को ठीक कर देने के लिए। शव आसन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। शव आसन केवल और केवल हम जब हथेलियों को आकाश की तरफ रुक करके पैरों में 4 इंच का फासला दे करके माथे पर से शिकन हटा करके अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ करके लेट जाते हैं धरती माँ की गोद में, अपनी सभी चिंताओं को परे करके, अपने मन में संतोष शांति धारण करके, जब हमारा ध्यान हमारे शरीर पर, हमारी वर्तमान पर, हमारे अस्तित्व पर होता है, तब उसे हम शवासन कहते हैं। शवासन के बाद मकर आसन भी एक बहुत अच्छा आसन होता है। मकर आसन अर्थात मगरमच्छ की तरह। मगरमच्छ कैसा होता है? मगरमच्छ ऐसा होता है जहाँ पे हमारी दोनों एड़ियाँ एक दूसरे की तरफ होती है, पैर अलग दिशा में होते हैं। एड़ियों में इतना फासला होता है कि मेरी लोअर बैक बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। मेरे हाथ के ऊपर हाथ और उसके ऊपर माथा होता है, ठीक है, इस प्रकार। इसे कहते हैं मकर आसन। ये भी अत्यंत रिलैक्सिंग होता है, बहुत रिलैक्सिंग होता है। शव आसन से थोड़ा सा कम रिलैक्सिंग होता है, पर रिलैक्सिंग होता है। उसके बाद तीसरा या चौथा शायद मैं बता रहा हूँ, बाल शयन आसन। बाल शयन आसन जैसे बच्चे सोते हैं ना, शयन करते हैं, एक पैर एक हाथ मोड़ करके, दूसरा हाथ मेरे यहाँ पे रखा हुआ है आराम से बिल्कुल, और मैं लेट जाता हूँ। ये भी मेरे को सुकून देने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आसन होता है। आजकल लोग अपने हाथ से फ़ोन ही नहीं छोड़ते, अपने आप को शांति ही नहीं देते। सबसे बड़ा रोग है ये फ़ोन, सबसे बड़ा रोग। हम बाल शयन आसन में अपनी दिशा भी बदलते हैं। इस प्रकार। आइए फ़ोन के बारे में ज़रा सी बात कर लेते हैं। मेरा फेवरेट टॉपिक है, मन पसंदीदा मेरा। तो ऐसा है कि फ़ोन जो है वो लोगों के हाथ से नहीं छूट रहा। फ़ोन में सबसे बड़ा पाप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना, 60 सेकंड से नीचे का जो कंटेंट है उसको देखना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो हमारे माइंड को जगल करता है, हमारे थॉट्स को जगल करता है, हमारे इमोशंस को जगल करता है, हमें कभी भी स्टेबिलिटी के लिए ट्रेनिंग नहीं देता। हमारे को कभी ये थॉट, कभी वो थॉट, कभी ये रंग, कभी वो रंग, उसमें इतने सारा बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, वो हमारे माइंड को ट्रेन करता है ताकि हम इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के जाल में और फंसे रहें। वो हमें इमोशनली ट्रिगर करता है, हमारे जितने भी फियर्स होते हैं, डर होते हैं, उनको वो और एग्रीवेट करता है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट यही करता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप गेम्स खेलते हैं तो वो भी आपकी आइज़ को ख़राब करता है, आपके ब्रेन को सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म करता है, आपके कॉग्निशन को ख़त्म करता है। सबसे बुरा है रील्स देखना। उसके बाद है सेकंड नंबर पे, मतलब सेकंड लास्ट नंबर पे बुरे की लिस्ट में गेम्स खेलना। उसके बाद अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना चाहते हैं, और उसके बाद सबसे बेहतर है कि अगर आप सिर्फ म्यूज़िक सुने फ़ोन के इस्तेमाल में, तो अगर आप अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अपनी रील्स की आदत को छोड़ना चाह रहे हैं, तो स्विच टू मोबाइल गेम्स। अगर मोबाइल गेम्स की आदत छोड़ना चाह रहे हैं, देन स्विच टू लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में भी, ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा लंबा होना चाहिए। अगर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की आदत छोड़ना चाह रहे हैं, देन स्विच टू म्यूज़िक प्रेफरेबली, ठीक है। म्यूज़िक में भी अब कैटेगरीज़ हैं कि आप पंजाबी म्यूज़िक, हाई बीट्स वाला म्यूज़िक सुनते हैं, या आप थोड़ा सा रोमांटिक म्यूज़िक सुनते हैं, या आप थोड़ा सा सूफ़ी म्यूज़िक सुनते हैं, या फिर आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनते हैं। तो पंजाबी हिप हॉप बीट्स वाले म्यूज़िक जो होते हैं वो थोड़े से इस श्रेणी में नीचे हैं। अगर आप डोपामीन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो पंजाबी म्यूज़िक बहुत ज़्यादा डोपामीन दे करके आपको बहुत ज़्यादा एडिक्टिव बना देता है।
ध्यान देंगे कि जो चीज़ जितना ज़्यादा डोपामिन इंड्यूस करती है आपकी बॉडी में, वो उतनी ही ज़्यादा एडिक्टिव होती है हमारे लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग्स जब हम करते हैं, स्मोकिंग जब हम करते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन जब हम करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में, या फ़ोन कंज्यूम करते हैं, स्क्रीन कंज्यूम करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में हमको डोपामिन देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली एडिक्टिव हो जाती है। दूसरी तीसरी बार में कोई भी ड्रग्स लेगा, वो चौथी बार नहीं छोड़ पाएगा खुद से। खीरा ऑन द अदर हैंड, कुकुम्बर या कैरेट्स या फिर कोई अच्छी चीज़ कम डोपामीन प्रोड्यूस करती है, इसीलिए वो कम एडिक्टिव हो पाती है। सोशलाइजिंग अच्छा खासा डोपामीन प्रोड्यूस करती है। ऑन द अदर हैंड किसी को अगर फिटनेस की आदत है, रनिंग की आदत है, योगा करने की आदत है, तो योगा करना, फिजिकल मूवमेंट करना भी बहुत अच्छी खासी मात्रा में हमको डोपामीन देता है। इसलिए योगा या जिम करने वाले लोग या बैडमिंटन खेलने वाले लोग अक्सर बैडमिंटन, जिम या योगा को एक एडिक्टिव एक्टिविटी मानते हैं, बट दैट इज़ अगेन अ गुड एडिक्शन, जिसमें आप अपने आप को हेल्थ बेनिफिट्स दे रहे होते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मुझे अभी सिग्नल आया है, तो फिर इस वीडियो को यहीं पर ही कट शॉर्ट करते हैं। हम इस विषय पर ज़्यादा जानकारी अगली वीडियो में या आगे की वीडियोज़ में लेते रहेंगे। अन्यथा आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे नंबर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पे मेरे सारे के सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक हैं, और उसी में व्हाट्सएप का आपको लिंक मिल जाएगा, मेरी चैनल का कम्युनिटी का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल सकता है इजीली। तो नीचे लेट्स कनेक्ट, लेट्स टॉक का भी बटन है, वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल सकता है। आप सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। काफ़ी लंबी वीडियो हुई है, मुझे मालूम है, झेलना मुश्किल होता है, पर अगर आप झेल गए तो मुबारक हो, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आपके लिए झेलना मुश्किल था या फिर आप किसी कारणवश बीच में छोड़ गए हैं, तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप तक ये मैसेज किसी तरह पहुंच जाए तो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पे और ज़्यादा काम कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय बहुत ख़राब होने वाला है। हमको बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी की आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो जितना अपने आप को अभी सक्षम बना लो उतना बेहतर। क्योंकि यकीन मानो, अगर आप कल का इंतज़ार कर रहे हैं ना कि कल मैं अपने आप को बेहतर करना शुरू करूँगा, कल अपने ऊपर काम करूँगा, कल काम नहीं होता। कल जो आने वाला कल है ना, वो और भी ज़्यादा दुविधाओं से, मुश्किलों से बढ़ने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन आगे बढ़ता है, हमारी समस्याएं बढ़ती ही हैं, कभी घटेंगी नहीं। स्कूल से बच्चा कॉलेज में चला जाता है, उसके पास नई मुसीबतें आ जाती है, कॉलेज से दफ्तर जाना शुरू कर देता है और नई मुसीबतें आने शुरू कर देती है, और दफ्तर से जब उसकी शादी हो जाती है तब तो बस मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, आपकी मुसीबतें बढ़ेंगी ही। तो इसलिए अभी आपके पास आज का समय है अपने ऊपर काम कर लेने के लिए, आपके पास समय है अपने आप को दे देने के लिए, तो काम कर लो। क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद और बुरा हाल हो जाएगा, समझ लो बात को। तो अपने आप को समय नहीं दे पाओगे कभी भी, अपनी आदतें भी छूट जाएंगी, अपने शौक भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि अपने आप को आज समय दे दो और आदत बनाओ। मेरे से आज सुबह सुबह एक थोड़ा सा एक आखिरी किस्सा सुनते जाइए। एक दोस्त मिला मुझे रन क्लब में, तो उसने मुझसे पूछा कि भैया मैं तो 20 साल का हूँ, मैं क्यों योगा करूँ, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। मैंने कहा उसको, भाई ऐसा नहीं है, आदत बनाना शुरू करते अभी से ही। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अभ्यास की, योगा की जो आदत है ना, वो तेरे को 100% 80 साल का भी जब तू हो जाएगा ना, तब भी तेरे को वो आदत बनाए रखनी पड़ेगी, अपनाए रखनी पड़ेगी। तो उसको आदत बनाने के लिए आज से ही शुरू कर दे, क्योंकि 20 साल की उम्र में आदत बनाना बड़ा आसान है। 40 साल की उम्र में एक नई चीज़ शुरू करके उसकी आदत बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पर एहसास कि मेरे शरीर को योगा की ज़रूरत है, वो एहसास 40 साल की उम्र में जाके ही आएगा। क्योंकि सेहत अच्छी होती है तो वो इस वृक्ष की तरह होती है कि धीरे धीरे अच्छी होएगी, पर पता नहीं चलेगा। जैसे वृक्ष बड़ा होता है पर पता नहीं चलता कि वृक्ष बड़ा हो रहा है, पर बड़ा तो हो रहा है ना। उसी तरीके से अगर शरीर खराब भी होता है ना, वो भी वृक्ष की तरह ही खराब होता है, पता नहीं चलता कि कितना खराब हो रहा है। रोज़ थोड़ा थोड़ा तो खराब हो रहा है, जैसे वृक्ष थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है रोज़, उसी तरीके से शरीर भी थोड़ा थोड़ा तो खराब हो रहा है, पर दिखेगा नहीं कभी बढ़ता हुआ, खराब होता हुआ दिखेगा नहीं कभी। पर ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स उसको जब देखोगे तब पता चलेगा कि काफ़ी खराब हो चुका है शरीर मेरा।
तो आप सभी से यही अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता, आप इस वीडियो को कृपया करके लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे ये वीडियो जो सारे लोगों तक पहुंच पाएगी, अच्छे लोगों तक पहुंच पाएगी। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, कम्युनिटी में, व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने इस हाथ से, अपने इस अंगूठे से सब्सक्राइब का नीचे लाल वाला बटन दबा दीजिएगा, घंटी का बटन भी उसके साथ में वो दबा दीजिएगा। अपना कमेंट, अपने विचार ज़रूर मेरे साथ पिन, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल के जाइएगा। मैं ज़रूर सारे कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपके मंगल दिन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।